Hello everyone, this is Har Sharma. Now, in first lecture of plant pathology, we discuss about what is plant pathology or phytopathology and its importance, objectives, scope and importance, and some terms which are related to the pathology. These topics डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ स्टार्ट. स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लाइकन को ऑन कर दें, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी. और साथ में आपको प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर सभी वीडियो, सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए जाएंगे. तो फर्स्ट लेक्चर में हम प्लांट पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं. तो व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी or phytopathology? The term is derived from three Greek words: plant pathology or phytopathology. The word derived from three Greek words: plant, patho and logy. Three Greek words: phyton, pathos and logos. Three Greek words. Phyton means plant, pathos means suffering or enlightenment or disease, logos means knowledge या to study about. That means to study of suffering plant is known as plant pathology or phytopathology in simple words. So therefore plant pathology or phytopathology is the branch of agricultural, botanical science or biological science which deals with the study of cause of the disease, etiology, resulting losses and management of the plant disease. तो द फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? एग्रीकल्चरल, बॉटनिकल या बायोलॉजिकल साइंस की, जो किन किन एस्पेक्ट्स से डील करती है. जो डिजीज़ है, प्लांट डिजीज़ है, उसके कॉजेज़ का, उसकी इटियोलॉजी का, ठीक, यानी उसके मैनेजमेंट वगैरह का, जो उसका कॉजल ऑर्गेनिज़म है, जिस ऑर्गेनिज़म के थ्रू वो डिज़ीज़ कॉज हुई है, उसका डिस्कशन, उसकी स्टडी और उससे जो लॉसेस हुए हैं उनका अच्छे से स्टडी करना, और साथ में जो उसका मैनेजमेंट है उस प्लांट डिजीज़ का, इन सब एस्पेक्ट्स पे हम यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी में करते हैं स्टडी. तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई. एक और डेफिनेशन है प्लांट पैथोलॉजी, ये डॉक्टर एस के विश्वास की है. तो प्लांट पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल साइंस which deals with the systematic studies of plant disease, their causes, etiology, pathogenesis, epidemiology, annual recurrence and their economic management. Now second definition is plant pathology is the branch of biological and agricultural science which deals with the systematic study of plant disease, their causes, etiology, pathogenesis, epidemiology, annual recurrence and their economic management. So plant pathology includes only those causes having a definite type of relationship with the plant. तो इसमें उन्हीं कॉजेज़ को इंक्लूड किया गया है जिनका एक डेफिनेट रिलेशनशिप्स होता है प्लांट्स के साथ. जैसे कि इसमें बताया गया है देयर शुड बी क्लोज रिलेशन बिटवीन कॉजेज़ एंड प्लांट, यानी कि जो उसका कॉजेज़ है. अब कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? आपके फंगाई, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स, मॉलिक्यूल्स, तो ये सब आपके कॉजेज़ हो सकते हैं. और प्लांट एक होस्ट है. तो बेसिकली इसमें प्लांट और होस्ट का ही इसमें हम स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप का यहाँ पर स्टडी, उन्हीं चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है. ठीक है, आगे देखिए. द रिलेशनशिप कॉजेज डिजीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड
बाय सिक अपीयरेंस ऑफ प्लांट। तो जो प्लांट डिजीज़ है बेसिकली कैसे इसको इनके रिलेशनशिप को कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे उसको हम पहचानते हैं, वो सिक अपीयरेंस प्लांट का देखने पर। अगला क्या है, डिजीज़ इज अ रिएक्शन बिटवीन प्लांट एंड द डिजीज कॉजिंग एजेंट, दैट मीन्स कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट का जो रिएक्शन है वो क्या है, डिजीज़ है। एक टाइप से हम कह सकते हैं, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब जो जो कॉजेज़ हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ भी आपको बताया, ये 3 टाइप से हम कॉजेज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं जो डिजीज़ करते हैं प्लांट्स में। पहला है इन एनिमेट कॉजेज़ और नॉन लिविंग और एबायोटिक कॉजेज़। सेकेंड इज एनिमेट causes, living or biotic causes, and third is they may be in between living and non-living, example virus, viroids and mesobiotic। तो पहले हो गए बायोटिक, बायोटिक और मीज़ोबायोटिक। ठीक, तो बायोटिक में एबायोटिक में क्या आ जाएंगे आपके जितनी भी आपके जैसे कि न्यूट्रियल डिफिशियंसी हो गई प्लांट्स में, लाइट है, फिर एयर है, टेम्परेचर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जितनी भी हैं, ये सब कॉजेज़ आपके एबायोटिक आएंगे, नॉन लिविंग या इनएनिमेट। वहीं पर बायोटिक में मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, नेमाटोड, तो ये सब आपके बायोटिक एजेंट्स हो जाएंगे या कॉजेज हो जाएंगे जो डिजीज़ कॉज करेंगे। मीज़ोबायोटिक में वायरस, वायराइड्स, बायोटिक ये डिजीज़ कॉज करते हैं। अच्छा, कॉजेज में बी पैथोजन विच ऑलवेज एसोसिएटेड विथ डिजीज़, मतलब पैथोजन जो है, क्या है पैथोजन, अभी जो डिजीज़ कॉज करता है बेसिकली वो डिजीज़ के साथ एसोसिएट रहता है। तो व्हाट इज़ पैथोजन? पैथोजन इज एन एंटिटी दैट कैन कॉज डिजीज़ इन अ होस्ट, दैट मीन्स प्लांट। पैथोजन क्या है, एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ कॉज करता है किस होस्ट प्लांट में, यानी कि होस्ट टिश्यू। एंड अनदर टर्म इज पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स in or on another living organism and draws its nutrition from the organism। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर या उसकी बॉडी में रहता है और उसी से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है उसी ऑर्गेनिज्म से, तो ये जो मतलब क्या कहलाते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है क्या कहलाता है, ये पैरासाइट कहलाता है। अब पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं। एक पैरासाइट होता है आपका होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, और एक होता है आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट वह पैरासाइट होते हैं जो कि आपके मतलब कि किसी अनदर ये ऑर्गेनिज्म पर अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो इनमें जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका पीथियम हो गया, फिर राइजोक्टोनिया सोलोनाई, फ्यूजेरियम सोलोनाई, ये सब आपके फैकल्टेटिव पैरासाइट हैं। और वहीं पर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो मतलब कि 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि जो मतलब एक सिंगल होस्ट पर उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है जो 2 होस्ट मतलब कि मोर देन 1 होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जैसे कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस। ठीक है, इसकी 2 स्टेजेस आपकी बारबेरी पर और 3 स्टेजेस आपकी वीट पर कंप्लीट होती हैं। रस्ट की अगर बात करें तो ये होता है फैकल्टेटिव में सिंगल होस्ट और ऑब्लिगेट में मोर देन 1 होस्ट पर ये लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करते हैं। तो ये पैरासाइट की बात हो गई। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म
are typically uni and multicellular microscopic organism widely distributed in the air, water, soil, and dead matter, and with the bodies of living plants and animals. Now, another term is host. What is host? हम पैरासाइट के बारे में देख चुके हैं. अब होस्ट क्या है? पैथोजन देख लिया. होस्ट क्या है? अ प्लांट इज इन्वेटेड बाय अ पैरासाइट एंड फ्रॉम विच द पैरासाइट ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट्स. मतलब कोई प्लांट है, वो किसी पैरासाइट के द्वारा उस पर अटैक किया गया और उससे न्यूट्रिएंट को अपटेक किया गया. तीन बातें इसमें ध्यान रखिए. होस्ट और सस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर सिमिलर टर्म हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. देखिए, होस्ट क्या है? होस्ट में पैरासाइट अटैक करता है और फिर उससे क्या करता है? अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करता है. ठीक, होस्ट पर, प्लांट पर. ठीक. सस्पेक्ट क्या है? कि जो कोई भी मतलब प्लांट या कोई भी मतलब कि ऐसी एंटिटी है जो किसी ऑर्गेनिज्म या पैथोजन के द्वारा अटैक की जाती है तो वो सस्पेक्ट कहलाती है. लेकिन सस्पेक्ट में जो अटैक करता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कॉजेज़ है, वो उससे न्यूट्रिएंट को अपटेक नहीं करता है तो वो सस्पेक्ट कहलाता है. सेकेंड, another is parasitism. Parasitism, it is the relationship between host and pathogen. Pathogenicity, it is the capacity of pathogen to cause the disease. And another term is pathogenesis. एक टर्म आता है पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस, it is the process of development of pathogen. Basically, in simple terms, process of development of pathogen. Another is etiology or etiology. So the study of the cause of the plant disease and nature of the causal agent is called etiology. And management is convey the concept of continuous process. It indicates that disease are inherent component of an agroecosystem that must be dealt with on a continuous knowledgeable basis. It is based not only on the principle of only eradication of the pathogen, but mainly on the principle of maintaining the damage or losses below an economic injury level. What is economic injury level? Later we discuss. IEIL. So eradication. Eradication means reducing, inactivating, eliminating or destroying inoculum. What is inoculum? Any entity, pathogen or its part which cause disease is called inoculum. Example, pathogen spores, fungi spores which cause disease is called inoculum. So means eradication means reducing, inactivating, eliminating or destroying inoculum at the source, either from a region or from an individual plant in which it already stabilized. Eradication. So the term is inoculum. In simple, the pathogen parts that cause infection. Example, spores. Second is another is economic injury label, that is EIL. It is the injury label at which economic damages begins, or the injury label that reduce yield by an amount equal to the gain threshold. Control means to solve, address a problem permanently, but it is not possible in real life. No plant disease has
been permanently controlled. किसी भी प्लांट डिजीज़ को हम परमानेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते, 100% उससे कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे मैनेज कर सकते हैं। तो कंट्रोल 100% नहीं होता है, ठीक है, मैनेज हो सकता है। यह डिफरेंस पूछा जाता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में। एंड लास्ट टॉपिक इज इन दिस lecture is objectives of plant pathology. So first is to study the animate, inanimate or environmental causes of the plant disease in plant, that we discussed in earlier time in this video. एनिमेट मतलब आपका बायोटिक, बायोटिक एबायोटिक और इन्वायरमेंटल कॉजेज दैट, ठीक है। सेकेंड इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय पैथोजन, and third is to study the interaction between plant and pathogen, that means host and pathogen reaction interaction. And last is to develop the system of management of the disease and reduce the losses caused by them, that means plant disease, that is causal organism. So thank you for watching.